बोलो गीता माता की जय। सारे एक बार गीता का नाम जरूर लिया करो और जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो एक बार जो आज तो मैं थोड़ा हाँ कुछ इसमें बताना चाहती हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी, गीता के श्लोक बताऊंगी। तो जो जो बहनें और जो भाई ये कहते हैं ना कि हमने उसको निकाल दिया, अकेला परिवार में छोड़ दिया, ये उसको तो हम कोई नहीं बोलेंगे, बस ये हमसे वो दूर कर दिया हमने, और वे बहुत खुश होते हैं। लेकिन भगवान हंसते हैं आके, अरे तुम कैसे इसको छोड़ सकते हो, कैसे तुम दूर कर सकते हो, इसके साथ तो मैं हूं ना। तो ये श्री कृष्ण भगवान ही कहते हैं, तो इस बात को भूलना मत। एक तो कोई ये मत माना करो कि मैं अकेला हूँ, अकेले हम नहीं हैं। जिसने हमारा जन्म दिया है, हमारा चुगा दाना दिया है, हमारा संग दिया है, तो हम कभी अकेले नहीं हैं। ये ऊपर वाला ही तय करता है कि हम अकेले हैं कि हमारे कोई संग है। तो एक तो आप ये भूल जाओ कि हाँ हमने अकेला छोड़ दिया, ये तुम्हारी भूल है, तुम्हारे गाल पर खुद ही थप्पड़ लगेगा, ये तो भूल है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसका ही भगवान होता है, ये श्री कृष्ण भगवान होता है। तो इसलिए मैं सभी को कहती हूँ कि तुम गीता जरूर पढ़ा करो। तुम्हारे हल पर हर हर पल पल भगवान तुम्हारे साथ खड़े हैं, और वे इस तरह खड़े हैं जिस तरह एक धनी व्यक्ति के घर में, और जो ये संतरी पहरा देता है, जो चौकीदार पहरा देता है, तो उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार हम कितने भी अमीर हैं, हम कितने भी गरीब अमीर हैं, हमारा अगर हम भगवान का सच्चे मन से हम गीता का अगर एक श्लोक भी हर रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसका बहुत ही पुण्य मिलता है। ये तुम अभी नहीं जान पाओगे, बाद में जानोगे। और अब जो तुम्हारे साथ अच्छा बुरा है, आज जैसे आज मेरा है गीता का 12वां दिन, तो जितने भी आपने ये अगर गीता के श्लोक सुने हैं, मेरे सुने हैं, किसी और के सुने हैं, तो जब से जो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है वो श्री कृष्ण भगवान और गीता कर रहे हैं। ये सच्ची बात है, हम सच के सिवा कुछ नहीं कहती। मैं जो भी कहती हूँ बिल्कुल सच कहती हूँ। मजाक टाइप की कुछ और बात होती है जब मजाक का टाइम होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। तो आप एक जो इसके बारे में तो बता दिया है कि जो कहते हैं कि हमने उसको अकेले को निकाल दिया, तो वे उनकी भूल है, वे उनको इसके सुनने के बाद में पता खुद चल जाएगा। और एक जो लोग होते हैं वे मतलब भाई, आप कई बार है ना, हम भी ऐसे घिर से जाते हैं, कई बार इतनी टेंशन हो जाती है कि हम अकेले हैं, उन्होंने हमें, परिवार में हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। अरे परिवार तो तुम्हारा था ही, कभी कभी नहीं होता परिवार, कभी किसी का नहीं होता, ये भूल है। कभी अपना मानना ही मत, परिवार अपना, मैं क्या बताऊं, बस एक अपना जो परिवार होता है हमारा अपना, जो वही होता है। वो भी अगर आप बिचासोगे, जब टाइम टाइम पे पड़ेगा और उसका तुम इस्तेमाल करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। तो कई बार ये नेगेटिव फैल जाती है कि हाय हम अकेले हैं, परेशानी में हो जाते हैं। भाई तुम ऐसे नेगेटिव फैलाने से पहले भगवान को याद किया करो। मैं तुम्हें बार बार कहती हूँ गीता के श्लोक पढ़ा करो, और मैं कई बार मेरे श्लोकों में है ना, मैं बात ही बताती हूँ, बस वह बातें बिल्कुल ध्यान से सुना करो। वे मैं नहीं कहती हूँ, वे भी कोई भगवान का ही कुछ हो गया क्या, तभी मैं आपको सुना पाती हूँ और मेरे मुंह से आप सुन पाते हो। तो हम तो कोई भगवान है नहीं, बस हम भगवान के शिष्य जरूर हैं। ये तो मैं कभी भी कहा लो, किसी भी उस पर कहा लो कि शिष्य हैं। तो जैसे वो नहीं कहते हैं, उसने बोला था, श्री कृष्ण भगवान ने, अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को बोला था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कि ये जितने भी मेरे चाचे हैं, ताऊ हैं, ये सभी मतलब मेरे अपने हैं, तो मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ, ये उन्होंने बोला था ना। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ये आपकी भूल है, कभी ना तेरा कोई चाचा है, ना कोई ताऊ है, ना तेरा कोई भाई बंधु है, तो ये तो भूल है आपकी। आप अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे, और जो भी आप कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, अकेले ही कर रहे हो।
बिल्कुल अकेले जाना है, अकेले आए थे, अकेले रहेंगे, दान करेंगे, अकेले करेंगे, गुप्ती दान करो। जो भगवान का नाम लेता है वह मतलब गुप्त ही करो, किसी के सामने उसका प्रचार मत किया करो, क्योंकि जो आप प्रचार करते हो तो आधा पुण्य उसको मिल जाता है। अगर आपने कोई पुण्य भी किया और उसका भी आप प्रचार करते हो तो उस आधा पाप भी आपका कट जाता है। तो कई बार वो नेगेटिव की बात बता रही थी कि दिल घबरा जाता है कि हम अकेले, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, ऐसे कर देगा। अरे तुम्हें मारने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे अंदर तुम्हारे पहरा देने वाला भगवान का तुम्हारे सिर पे हाथ है और तुम्हारे साथ है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, तुमने मुकाबला करना है, आओ ना। जो किसी ना आना है तो आओ भाई, हमारे और अपने मन में ये पॉजिटिव रहा कि हमारे बराबर तो कोई है ही नहीं। धन दौलत से कोई बड़ा नहीं होता, जिसके पास भगवान होता है, भक्ति होती है और इज्जत होती है, वही आज इस संसार में सबसे बड़ा है। ये मेरा वसूल है। तो आपने किसी से न डरना, न बुरे काम करना, न किसी से डरना, ना कभी अकेले समझना, क्योंकि भगवान हर वक्त तुम्हारे साथ है। तो श्री कृष्ण भगवान जब वो गीता वो करने लगा था, युद्ध होने लगा था, पहले अध्याय में वो समझा रहा है उसे, तो कहने लगा अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? बोला क्यों नहीं करेगा युद्ध? कि जो भी युद्ध लड़ने के लिए आए हैं तो वे सभी मेरे अपने हैं, तो प्लीज मैं पहले युद्ध से पहले उनको देखना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है, जाइए देखिए आराम से। तो श्री कृष्ण भगवान तो थे ही रथ पे, रथ वहां खड़ा कर दिया बिल्कुल दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण भगवान ने। तो बोला देख आराम से, जी भर के देख। उसने देखा, उसके गुरुजी, सबसे पहले तो गुरुजी थे उसके, जिन्होंने उसको शिक्षा दी थी, बाण चलाने सिखाए थे अर्जुन को, तरियों उनको। तो वह बोले कि शस्त्र उन्हीं ने चलाने सिखाए थे। तो वो कहने लगे वो मेरे गुरुजी भी आए हैं हमें मारने के लिए, मतलब युद्ध करने के लिए हमसे। और चाचा थे, ताऊ थे, भाई थे, मामा थे, उनके बेटे थे, जो जैसे भाइयों के बेटे होते हैं तो अपने बेटे ही होते हैं, उनके बेटे थे, उनके पोते थे। तो उनको देख के वह घबरा गया और वो कहने लगा कि अब तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे इसमें है ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा अपना ही परिवार है मेरे साथ है, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है, आप देख लो, आपको फिर श्री कृष्ण भगवान ने समझा आपको युद्ध करना पड़ेगा। ये तेरे ना चाचे ना ताऊ, तेरा भाई बंधु कोई नहीं है। आप अकेले आए थे, अकेले जाओगे, अकेले कुछ काम करना ये करेगा। तो ये लिख रखा है दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने लिख रखा है, ये समझा था कि नहीं आप अकेले आए थे, अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो आपकी मतलब मुक्ति भी नहीं होएगी और लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे कि देखो ये कितना मतलब भैया अपने उस परिवार के उसमें बंधा हुआ है, मोह माया में बंधा हुआ है, जो कि युद्ध नहीं करा, युद्ध से डर कर पीठ फेर कर पीठ दिखाकर भाग गया। तो श्री कृष्ण भगवान सोचते रहे, तो कहने लगे कि अर्जुन ने कहा हे भगवान, अगर मैं युद्ध भी करूंगा तो भी मुझे इसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि मुझे जमीन से कोई भी लाभ नहीं है, मैं नहीं लेना। जब यही मर जाएंगे तो मैं उस जमीन का जायदाद का क्या करूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने समझाया उसे कि नहीं, आपने युद्ध तो करना ही पड़ेगा, युद्ध आपने करना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध आप नहीं, आपकी किस्मत में मैं लिख चुका हूँ, इस लेख को कोई मिटाने वाला नहीं है। और युद्ध भगवान ने अपने मन में ही कही ये बात, उसको नहीं बताई थी कि जो मैं लिख चुका हूँ, इनको मार तो मैं पहले ही चुका हूँ, ये तो मरे पड़े हैं, खाली तेरा तो नाम होना है, तो आपने युद्ध करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने फिर समझाया उसको कि तुम, तेरा कोई नहीं है, बस तुम मेरे को याद कर, मैं तेरा हूँ। 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने फिर समझाया उसको कि तुम मेरे सिवा, तेरा कोई भी नहीं है इस संसार में, कोई भी। अगर तूने याद करना है तो मुझे ही कर, जो मानना है मुझे, भाई बंधु सब कुछ, सखा भगवान मित्र सब मैं हूँ तेरा, और मेरे सिवा तू किसी को भी याद मत कर। तो अर्जुन फिर समझने लगा कि हाँ भाई सही कह रहे हैं भगवान, तो इसलिए भगवान को हमें याद करना चाहिए, बिल्कुल दिल खोल के करना चाहिए। और ये 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये लिखा है
कि जो कितना भी पापी है, उन्हें कितने भी पाप किए हैं, तो क्योंकि वो अर्जुन कह रहा था ना कि अगर मेरे को पाप लगेगा मैं इनको मार दूंगा, तो मेरे को ऐसे इनकी मतलब कोई आवश्यकता नहीं है जो मैं इनको मार के राज्य को प्राप्त करूं, तो मेरे को बहुत पाप लगेगा। तो श्री कृष्ण भगवान बोले अरे तू मेरी शरण में है ना, अगर आप मेरी शरण में हो तो पाप तो बिल्कुल नष्ट ही हो गए हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है कि जो मेरी शरण में एक बार आ जाता है तो उसके सारे पाप मैं नष्ट कर देता हूँ और पुण्य की शुरुआत हो जाती है, और उसका मैं इस तरह रुखाड़ी करता हूँ, इस तरह पहरा देता हूँ जिस तरह एक संतरी अमीर के घर में पहरा देता है। क्योंकि आपने ये तो आपने भी सुना है और महाभारत में देखा भी है कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के भगत थे, कोई धूना उना नहीं लगाते थे, बस वैसे ही सच्चे दिल से भगवान को याद करते थे। इसलिए हम तुम भी जो भी कोई काम करें तो भगवान का नाम लेके जरूर करा करो। तो मैं मेरे से पूछो, मैं कृष्ण भगवान को बहुत मानती हूँ, बहुत ही ज्यादा मानती हूँ, बहुत ही ज्यादा मानती हूँ। हर सांस में मैं उसको निहारती रहती हूँ कि अब वो क्या कर रहा है। अब मैं जैसे कहीं जाती भी हूँ तो उसको नहीं नहलाती हूँ, मेरे को बेचैनी सी रहती है कि आज मैंने अपने कन्हैया को नहवाया नहीं, अपने बेटे को नहवाया नहीं, मैं जाते उसे नहलाऊंगी। मैं उसको बेटे के रूप में मानती हूँ क्योंकि हमारी फुल रक्षा करने वाले वही हैं। तो हमें तो ये कहा मत करो कि तुम्हारे हम मतलब कि तुम अकेले हो, भैया हम तो अकेले हैं नहीं, हमारे साथ तो हमारे भगवान हैं। तो इसलिए तुम भी यही मजबूती रखा करो भाई, दिल में हौसला रखो कि हमारे साथ भगवान हैं। जो भी कोई इस गीता के श्लोक को पढ़ता है, सुनता है, उसके सुनने से ही बहुत सारा पुण्य मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, आनंद आता है बिल्कुल। तो कोई गाली देता है, कोई चुगली करता है, कोई कुछ भी कहता है, चर्चा करता है, तो किसी की तरफ ध्यान ना दे, बस हरे कृष्णा राधे 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 राधे। जो कोई गाली दे कहते राधे राधे, कोई तुम्हें ना बोले राधे राधे, झाड़ू लगा रही हो राधे राधे, खाना खा रहे हो राधे राधे, टॉयलेट में जा रहे हो राधे राधे, किसी भी समय सोते उठते बैठते कहीं भी आप भगवान को याद कर सकते हो। और मैं एक बात और मेरे को याद आ गई तो मैं और बताना चाहती हूँ। जैसे एक बार श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, भगवान ने राम ने कहा था, देखो राम भगवान कृष्ण वो सारे वो एक ही हैं। तो एक बार है ना हनुमान जी, एक बार कोई भगत था श्री राम का, तो वो है ना टॉयलेट में गया, तो टॉयलेट करते करते वो कह रहा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा रामा। तो श्री और बाबा हनुमान ने उसको आकर के चाटा मारा गाल पे चाटा मारा कि तेरे को यही जगह मिली है मेरे श्री राम को याद करने की। नहा नहा करके समस्त कपड़े पहन और ऊंचे आसन बिछा और उस पर बैठ के मेरे भगवान को याद कर, मेरे भगवान का आपने अपमान किया इसलिए मैंने आपको चाटा लगाया। तो जैसे ही भगवान बाबा हनुमान वहां आते हैं श्री राम के पास, तो श्री राम के गाल पे चाटेगा ऐसे का ऐसा बाबा हनुमान के निशान छिपे हुए थे। तो बाबा हनुमान जी देख करके एकदम चौंक गए और उन्होंने सवाल किया कि हे श्री राम, हे मेरे प्रभु, हे भगवान, ये आपके गाल पर चाटा कैसे? तो भगवान ने कहा अरे भूल गया बेटा, ये चाटा आपने ही लगाया मेरे को। कि नहीं भगवान, मैं तो आपको कभी लगा ही नहीं सकता, मैं तो आपके चरणों में वास करता हूँ, धूली को अपने मस्तक पे लगाता हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो बोला जो मेरा भगत था टॉयलेट में मुझे याद कर रहा था कि हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, तो आपने उसकी गाल पे चाटा मारा था, वो चाटा उसको नहीं मेरे को लगा था। तो ये इसी बात से समझ लो आप, जो भगवान तुम्हारी इतनी वहां लेता है, चाटा तुम्हारे को मारा लेकिन लगा भगवान को, क्यों? क्योंकि भगवान आके एकदम वास कर गई थी आपके अंदर, पता भी नहीं चला तुम्हें कि भगवान तुम्हारे अंदर आए, और वो चाटा भगवान को ही लगा था। तो इसको मैं यहीं पर करती हूँ, विराम देती हूँ, और जय श्री राम, राधे राधे। और ये गीता के श्लोक आप जरूर सुना करो, बहुत ही ज्यादा, ये आपको करोड़ों में भी मिलने वाले नहीं हैं क्योंकि इनका कोई
मोल नहीं होता, ये बिल्कुल फ्री के मिलते हैं आपको, और आप सुना करो इनको, और जिस सुनने के बाद एक लाइक तो आपका बनता है। जय श्री राम, गीता माता की जय।